श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 2024 साल की पहली जो अष्टमी है वो 4 जनवरी 2024 को पड़ने वाली है। अब दोस्तों पहली अष्टमी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब साल की पहली अष्टमी होती है तो भाई उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और उस दिन किए गए उपाय का आपको फल भी बहुत ही जल्दी मिलता है और पूरे साल भर आपको उसका फल भी मिलता रहता है भगवान के आशीर्वाद से। और दोस्तों इस साल का जो पहला दिन रहा है वो सोमवार का दिन ही रहा है। तो सीधी सी बात ये होती है कि पूरे साल भर हमें भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। पर दोस्तों उसी के बाद में साल की पहली अष्टमी भी आने वाली है जो कि 4 जनवरी 2024 के दिन पड़ने वाली है। अब दोस्तों इस दिन आप लोग ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने से आपका 2024 साल पूरा बदल सकता है, वही उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अष्टमी का दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है और इस दिन उनको प्रसन्न करने वाले व्यक्ति के जीवन से सारी दुख और समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम जिस उपाय के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों यहाँ पर 5 कनेर के फूल वाला उपाय। अब दोस्तों 5 कनेर के फूल वाले उपाय में क्या होता है कि ये वाला जो उपाय है ये हमारे जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करता है, हमारी सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है, साथ ही में भगवान शिव जी तक हमारे मन की बात भी पहुँचाता है। तो अब इस उपाय में क्या करना रहता है, कैसे होता है वो आप समझिए। देखिए इस उपाय को आपको इस दिन पड़ने वाली अष्टमी या 2024 साल की पहली अष्टमी जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है, 4 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है, उस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 5 कनेर के फूल वाले उपाय में आपको करना क्या रहता है। तो सीधी सी बात है कि इस उपाय में आपको कनेर के फूल लेकर आना पड़ेंगे। कनेर के फूल पीले कलर के होते हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से कनेर के पेड़ में ज़रूर मिल जाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेकर आने, 5 से ज़्यादा भी ले सकते हो पर उपाय के लिए तो 5 कनेर के फूल बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेकर आने। कहाँ से लेकर आओगे, पेड़ से तोड़ कर लाओगे। ठीक है, क्योंकि ये बिकने नहीं आते हैं। तो 5 कनेर के फूल लाने के बाद आप इस साल की पहली अष्टमी के दिन सुबह सुबह आप जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। 1 लोटा जल या पूजन की जो सामग्री लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि अपनी पहले पूजन अर्चना करने के बाद अपने वह 5 कनेर के फूल लेकर शिव जी के पास में बैठ जाना। 5 कनेर के फूल लेकर शिव जी के पास में बैठने के बाद आपको इन 5 कनेर के फूलों को 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है जो कि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही रहेंगे, है ना। अब वो 5 स्थान कौन कौन से हैं और कैसे फूल चढ़ाना है वो आप लोग सुनिए। देखिए आपके पास 5 कनेर के फूल हैं जिसमें से आप अपना पहला फूल निकाल दीजिए। उस पहले फूल को आप लोग चढ़ाइए कहाँ पर, जो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर। गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है, जो शिवलिंग होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड होता है, जलाधारी का जो सीधे हाथ का भाग होता है वो होता है गणेश जी का स्थान। तो उस स्थान पर पहला अपना कनेर का फूल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में दूसरे फूल की बात करें तो दूसरा फूल जो आप समर्पित करेंगे वो कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, मतलब जलाधारी के लेफ्ट भाग में उल्टे हाथ पर। ठीक है, दूसरा फूल आपने समर्पित कर दिया। अब तीसरे फूल की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा फूल बिल्कुल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर समर्पित होगा। तीसरा फूल बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करने के बाद जो खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा फूल इस जलाधारी के ऊपर माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद आप जो अपना चौथा फूल चढ़ाओगे वो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी या कटी भाग होता है जो शिवलिंग का, या माता जगदम्बा जी को जो हस्तकमल रहता है वहाँ पर आपको चढ़ाना है चौथा फूल। 5वां फूल जो आप चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे सीधा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर 5वां फूल चढ़ाने के बाद आप जो भी अपनी मनोकामना हो वो भगवान शिव जी से एक बार बोल देना और अपनी जो भी मनोकामना हो एक बार भगवान शिव जी से बोलकर अनुरोध ज़रूर कर लेना। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अब दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय अगर आप लोगों ने इस अष्टमी के दिन कर लिया तो भाई इस साल की पहली अष्टमी से ही आपके घर परिवार से कर्जा उतरना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा होता है और वो कोशिश भी पूरी करते हैं अपने इस कर्जे को चुकाने के लिए, पर उनका कर्जा चूक नहीं पाता है। अब वो कर्जा किसी भी कारण से हो जाता है, पर हमें जो है कर्जे को चुकाने के लिए यह वाला उपाय इस साल की पहली अष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब कर्जे को चुकाने के लिए कौन से उपाय हैं वो सुनिए। देखिए सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आप लोगों के घर के आसपास कोई भी बड़ का पेड़ होना चाहिए। बड़ का पेड़ मतलब जो बट वृक्ष होता है ना, बट वृक्ष वो होना चाहिए अपने घर के आसपास जहाँ भी बट का वृक्ष हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है इस उपाय में, सबसे पहले आपको एक लौंग लेना है और एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक आप लोग लेंगे आटे का या मिट्टी का जो मिल जाए, उसके अंदर गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें डालने के बाद आप लोगों का दीपक तैयार हो जाएगा। अब जाना उस बड़ के पेड़ के नीचे, और बड़ के पेड़ के नीचे जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पर बैठकर अपना वह दीपक जलाना बटकेश्वर
महादेव के नाम से। दीपक जलाकर बटकेश्वर महादेव के नाम से ही उस दीपक को बड़ के पेड़ के नीचे रख देना, ठीक है। बड़ के पेड़ के नीचे रखने के बाद जो है आप लोग अपना वह एक लौंग का भोग बटकेश्वर महादेव के नाम से ही जो है उसी बड़ के पेड़ के नीचे आप लोग लगा देना और भगवान से एक बार प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान, आप जो भी मतलब हमारी जो भी मनोकामना हो आप उसे पूर्ण ज़रूर करना और हमारे ऊपर जितना भी कर्जा है आप उसे दूर करने की कृपा भी ज़रूर करना है। ऐसे ही आपको भगवान से निवेदन ज़रूर करना है, आपका कर्जा ज़रूर दूर हो जाएगा। करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों ये उपाय आप लोग एक बार भी करेंगे ना, मतलब इस साल की पहली अष्टमी को, तो भाई इसी दिन से आपका कर्जा चुकना चालू हो ही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अगले उपाय के बारे में, तो दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से आपको इस साल की पहली अष्टमी के दिन से ही आपकी रोग और बीमारी में सुधार होने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में रोग और बीमारी उन्हें घेर कर रखी हुई होती है, वो अस्पताल में भर्ती रहते हैं या उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत उनके शरीर में होती ही रहती है, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे पैर दर्द हो, चाहे हाथ दर्द हो, किसी भी प्रकार की दुख और समस्या अगर आपको भी हो रही है तो भैया आप लोगों को करना है ये वाला उपाय। करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी और थोड़ी सी हल्दी की आवश्यकता होगी और साल की पहली अष्टमी के दिन 4 जनवरी 2024 को सुबह सुबह आपको ये वाला उपाय करना है। एक धतूरा लेकर, थोड़ी सी हल्दी लेकर, उस हल्दी के अंदर इस धतूरे को पूरा भिगो लेना है और पूरा भिगोने के बाद इस धतूरे को आपको कहाँ पर चढ़ाना है? इस धतूरे को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। देखो, जो व्यक्ति बीमार हो, जिस व्यक्ति के शरीर में रोग और बीमारी होती हो, अगर वह व्यक्ति खुद ये उपाय कर सकता है तो और अच्छी बात है। नहीं कर सकता है, उसके घर परिवार का कोई भी एक व्यक्ति उसके नाम से ये वाला उपाय कर ले, उसके शरीर में रोग और बीमारी में उसको जो है ज़रूर सुधार मिल जाएगा, ठीक है। पर धतूरे को हल्दी में भिगोना है, उसके बाद ही शिव जी पर यहाँ पर चढ़ाना है और भगवान से आपको प्रार्थना कर लेना है। आपको ज़रूर आपके कामों में सफलता मिलेगी, साथ ही में आपकी रोग और बीमारी आपके शरीर से भी दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से भगवान शिव जी की से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण ज़रूर होगी। अब इस उपाय में क्या करना है वो सुनो। देखो, ये उपाय 108 बिंदी वाला उपाय है। इस उपाय में आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होती है और पीले चंदन की आवश्यकता होती है। सिर्फ इन 2 चीज़ों का ये उपाय है और इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना होता है, ठीक है। सो सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुँच जाइएगा, अपने साथ में जो भी पूजन सामग्री हो वह पूजन सामग्री लेकर भी जा सकते हैं। तो शिव जी के मंदिर पहुँच अपनी पूरी पूजन सामग्री जो है तैयार करके आप लोगों को क्या करना है कि अपनी वह बेलपत्र निकाल लेना है। सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, ऐसी बेलपत्र जिसमें डूंठ लगा हुआ हो, ठीक है। तो आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है। अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर आपको अपने सामने वह बेलपत्र रखना है। चिकना भाग अपने सामने की तरफ रखना और चिकने भाग से पहले आप लोग उस बेलपत्र की डंडी में से डूंठ तोड़ लेना। मतलब कि एक बेलपत्री होती है, बेलपत्र की एक डंडी होती है, डंडी का बिल्कुल आखिरी वाला भाग देखना, वहाँ पर एक मोटा मोटा सा हिस्सा रहता है, उस मोटे मोटे से हिस्से को आप तोड़ लेना, ठीक है। तोड़ने के बाद उस हिस्से को आप लोग अपने साथ जो आप चंदन लेकर गए होंगे उस चंदन को के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इस डूंठ को उस चंदन के अंदर भिगो लो और इसी डूंठ से अपनी इस बेलपत्र के ऊपर बिंदी लगाओ। कितनी बिंदी लगाओगे? पूरी 108 बिंदी लगाओगे, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ठीक है। तीनों पत्तियों को मिलाकर आपकी एक बिंदी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पत्ती पर आप 108 बिंदी लगा दें। तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदी लग जानी चाहिए और अगर जगह कम भी पड़ती है तो भाई एक के ऊपर एक बिंदी भी आप लोग चाहो तो लगा सकते हो। तो 108 बिंदी जो आप लोग लगाओगे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लगाओगे। जैसे ही आपकी 108 बिंदियाँ लग जाती हैं तो भाई बिंदियों को लगाने के बाद, बिंदियाँ लगने के बाद यह बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी जो भी मनोकामना हो मनोकामना बोलकर चढ़ा देना। आपकी वह मनोकामना कुछ ही समय के अंदर पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। आप करके एक बार ज़रूर देखिएगा, इस उपाय को करने से भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो वो पूर्ण ज़रूर होगी। दोस्तों, साल की पहली अष्टमी है तो भाई आप लोग 2 स्थानों पर इस दिन दीपक ज़रूर लगा कर आना। साथ ही में इससे होगा क्या कि भाई आपके घर में जो माता लक्ष्मी जी की कृपा है, साथ ही में जो सुख समृद्धि धन धान्य की जो कृपा है वो हो जाएगी। इस उपाय में क्या करना है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों ही दीपक आटे के आप लोग तैयार कर सकते हैं, जिनके अंदर आप लोग रखेंगे गोल बाती। गोल बाती रखने के बाद में आप लोग उस दीपक के अंदर क्या करोगे, यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, ठीक है। घी डालने के बाद ये 2 दीपक आपके पास तैयार है। इन 2 दीपकों को 2 अलग अलग स्थानों पर आपको लगा कर आना है, वो भी शाम के समय प्रदोष काल में। साल की पहली अष्टमी के दिन क्या करना है, सबसे पहला जो दीपक लेकर जाओगे वो आप लेकर जाओगे शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में सबसे पहला दीपक लेकर जाओगे तो भाई शिव जी के मंदिर में शिव जी की शिवलिंग के पास में अपना पहला
दीपक बैठकर जलाकर वहाँ पर भगवान के सामने रख सकते हो। और अगर चाहो तो भाई शिव जी की जो चौखट होती है, चौखट के या द्वार, जो चौखट होती है या द्वार होता है, तो वहाँ पर भी आप लोग ये दीपक को रख सकते हो। ठीक है, दीपक को रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना। पहला दीपक आपने रखा, आप दूसरा दीपक जो लेकर जाओगे वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे धन धान्य को बढ़ाने के लिए। बेलपत्री के नीचे पहुंचकर भी अपना दूसरा दीपक वहाँ पर बैठकर जला देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। अपनी जो भी मनोकामना हो, धन वृद्धि से जुड़ी हुई, धन प्राप्ति से जुड़ी हुई, वो बोल देना। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो कुछ ही समय में पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों, आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।